हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत और रूस के बीच में संभावित सू-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की डील के बारे में बताएंगे और पास्ट में रसिया के साथ भारत के एक्सपीरियंसेस बताएंगे और रसिया ने किस तरह कई बार धोखा भी दिया है भारत को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि हम एग्जैक्टली बात क्या करने वाले हैं। ये बात है, अभी आप सभी को मालूम होगा कि भारत एक्टिवली कंसीडर कर रहा है SU-57 जो 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसको लेने के लिए। ये एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हालांकि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल था और उन्हें संतुष्टि नहीं मिली थी, जिसके कारण भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर भी हो गया था और रशियन इसको मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया बनाने की बात कह रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम सोर्स कोड वगैरह भी दे देंगे। मगर अगर हम बात करें INS विक्रमादित्य पर, जो भारत के साथ हुआ था, रशिया ने किया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। INS विक्रमादित्य जब भारत ने डील करी थी, उसके डील के 5 वर्षों बाद भारत को INS विक्रमादित्य की डिलीवरी रूस ने करी थी, जो कि जिसे $3 बिलियन एक्स्ट्रा भारत को देने पड़े थे। साथ में जब भारत के जो हमारे विंग कमांडर थे उनको केवल 1700 नॉटिकल माइल्स दिए गए थे ट्रेनिंग के लिए। और जब वो ट्रेनिंग करते थे तब वहाँ पर जो रूसी अधिकारी थे वो रशियंस में ही बात करते थे और भारत वालों को कुछ समझ में नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं रसिया ने इस तरह से उस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ा के $3 से $4 बिलियन, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं करवाई थी। तो जिसके कारण भारत को जो अधिकारी हैं वो निराशा कई बार जाहिर करते हैं इस बारे में। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं बताई गई थी। तो यही हाल अगर SU-57 में हुआ, जो अभी कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग देंगे, हम जल्दी से डिलीवरी दे देंगे और भारत में ही आपको चीज़ें मिलेंगी। तो क्या SU-57 में भी रसिया कहीं ना कहीं अगर सोर्स कोड देने से बाद में मना कर देता है या डिले करता है, तो भारत की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए भारत को इस डील में सावधानी बरतनी चाहिए और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं अगर बात करें इस डील के बाद, अमेरिका और भी खफा हो सकता है, जिससे कि F-35 जो उनका था, जो चाह रहे हैं बेचना, तो उस पर भी कुछ न कुछ सैंक्शंस लग सकते हैं भारत। तो हालांकि भारत, हमने कुछ दिन पहले इस वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारत और रशिया के बीच में अब डिफेंस धीरे धीरे कम होगा। उसके पीछे एक चाइनीज़ जो हार्डवेयर है वो भी है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब चाइनीज़ हार्डवेयर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा और रशियन चाइनीज़ हार्डवेयर यूज़ करते हैं। जिससे भी अब भारत धीरे धीरे हो सकता है कि अब रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उससे दूरी बनाए, क्योंकि वो लोग चाइनीज़ सामान भी यूज़ कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।